भाई ये हैं जो हिंदू मुसलमान को एक करने की सियासत करते हैं, और आप हैं बात करेंगे कि दोनों एक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। देखिए, मैं जो अभी राशिद भाई ने कहा, पहली बात तो एक जो ऐतिहासिक हकीकत है कि जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कुछ जो कम्युनल ताकतें हैं आज़ादी से पहले की, मुस्लिम लीग और उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की भी गलबहियाँ हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने जो जुल्म और जुर्म किए हैं, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया है, किसी छिपा नहीं। लेकिन मैं इस बात से गर्वान्वित हूँ और इस बात से मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि अगर इस देश का, आपने हिंदू और ये सारे इश्यूज़ कहे, अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज जो है वो सनातन संस्कार वाला नहीं होता, हिंदू नहीं होता, तो हमारे देश में पंथ निरपेक्षता का झंडा नहीं फहरा रहा होता। उस वक्त जो है हमारे देश में दो देश बने, एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक रहा, पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हुए। वहाँ के मुसलमानों ने जो है अपने देश में इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं ने पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का झंडा फहराया। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हिंदू और हिंदुत्व में। अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कुंठा कटुता के कबाड़ खाने में कैद हो चुकी है, और ऐसी कुंठा और कटुता के कबाड़ खाने में कैद है जिसका अंदर कोई मोल नहीं रह गया, बाहर कोई भाव नहीं रह गया। एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एक ऐसी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट बन गई है, जो जिसके उसके साथी भी जो है उसका जो है वो चिमटे से भी उसको छूने को तैयार नहीं है, और एक ऐसे डूबता हुआ डायनेस्टी का डूबता जहाज है कि हम तो डूबेंगे, सनम जो भी उसके साथ लगेगा उसको ले डूबेंगे। अब आप जो है वो कम्युनलिज्म की बात करते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म जो है वो कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर रहा है। कैरेक्टरलेस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही का कम्युनलिज्म है। तो कम्युनलिज्म जो है, और आज वो कैरेक्टर जो ढका छुपा था वो आज एक बार फिर खुल करके उठा है। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद को मानती है। बीजेपी कहती है कि जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कहती कि साहब जो है वो इस देश के संसाधनों पर जो है वो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, कहते नहीं, सबका अधिकार है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कांग्रेस में, अब कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बनने के कंपटीशन में चल रही है। और उस कंपटीशन में क्या हो गया कि राशिद अलवी जी कहीं दिख ना जाए सामने, कहीं मंच में ना दिख जाए, कोई जो है वो दाढ़ी वाला मुल्ला उनकी पार्टी के मंच पर ना दिख जाए, इसलिए जो है वो कहते हैं भैया आप दूर रहो। भाई इसका जवाब तो राशिद जी आपको देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये कम्युनल हैं तो ये बयान जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? भाई घर वापसी का रास्ता आप क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं करेंगे क्या? अभी राशिद भाई भी कुछ शेर कहेंगे, मैं एक बात को, वो जुल्म लाख मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है, देश को जोड़ने वाली बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी और उसका जो है वो कुंठित कुनबा कहता है, वो देश को तोड़ने की बात कहता है। अब इनका जवाब, इनके शेर के जवाब में मैं कह दूं, तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे? तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है, आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है कि मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, मजहब को मिटा दूंगा, अभी उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो बंदूक लेके एक रक्षा वाले को जो मुसलमान है गोली से मार रहे, और वो बयान दे रहे हैं। मैं नकवी भाई से कहूँगा कि बताएं आप इस बयान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। वो कह रहे हैं कि रक्षा वाले से 5 रुपए तय करना, लेकिन जब रक्षा से उतर जाओ तो उसे 4 रुपए दे देना। शर्म की बात है, इतना गिर सकता है कोई मुख्यमंत्री, मैं सोच नहीं सकता। बिहार का यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गैस मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है,
वो तो हिंदू मुसलमान को सबको मिलती, सब उसका फायदा उठाते, लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। इससे ज़्यादा नमक हरामी और क्या हो सकती है? क्या आप अप्रिशिएट करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान नमक हराम है? और अगर नमक हरामी की यही परिभाषा है तो कांग्रेस 55 साल तक हुकूमत में रही, हमारी स्कीम्स का फ़ायदा तो सारे बीजेपी के नेताओं ने उठाया, तो आप तो हमसे भी ज़्यादा नमक हराम निकले। हम तो 10 ही साल से कर रहे हैं।